वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो गई है उसमें हमने आपके पेंटिंग का जो पेपर आया था अप्रैल में उसको डिस्कस किया था। उसके 8 क्वेश्चंस थे तो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं आपका पेपर जो है ये पेंटिंग वाला ये 30 नंबर का आपका पेपर आएगा और इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा वो 1.5 घंटा ही मिलेगा। ठीक है, तो 30 नंबर और 1.5 घंटा आपका टाइम है तो आपको पेपर जो है वो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी टाइमिंग जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। टोटल इसमें आपके 17 क्वेश्चन आएंगे। 17 में से 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो है आपके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 17 तक। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जो है प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट 1 से लिया गया है। ठीक है, और यही सेम क्वेश्चन आपका अक्टूबर में भी आया है। जब मैं आपको अक्टूबर वाले पेपर की वीडियो दिखाऊंगी बना के तो उसमें आप देख सकते हो कि ये सेम क्वेश्चन जो है आपका अक्टूबर के मंथ में आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अभी। नृत्यांगना मूर्ति का वर्णन कीजिए और इसका प्राप्ति स्थान बताइए। ठीक है, नृत्यांगना कौन थी? नृत्यांगना एक डांसर की मूर्ति थी, डांस वाली एक लड़की थी, उसकी मूर्ति थी, उसके बारे में बताना है। उत्तर लिखते हैं मेटल। मेटल की ये बनी हुई थी। ठीक है, मेटल एक धातु होती है, जैसे आपकी होती है लोहे की। ठीक है, सोना चांदी इस तरीके से धातु जो है मेटल की थी। इसका समय हड़प्पा काल 2500 BC। ठीक है, जो है स्थान मोहनजोदाड़ो से है। हड़प्पा में मिली थी, मोहनजोदाड़ो इसका स्थान रहा था। आकार में ये 4 इंच की थी। इसके कलाकार जो है वो अज्ञात है। अज्ञात का मतलब अभी तक पता नहीं चला कि जो ये नाचने वाली लड़की की जो मूर्त मिली थी ये कहाँ, मतलब किसने इसको बनाया था। और बहुत छोटी सी ये मूर्त थी, सिर्फ 4 इंच की। आप देख सकते हो 4 इंच कितना होता है, बहुत छोटी सी मूर्त मिली थी और ये जो थी मेटल की बनी हुई थी। तो सिर्फ 1 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत सही, सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत रहेगा। तो इसकी 2-3 बातें आप याद करके जाना, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। प्रभाववादी कला का आंदोलन किस विचारधारा का प्रतीक है? इस आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताओ। एक तो है प्रभाववादी कला आंदोलन के बारे में बताना है कि उनकी विचारधारा क्या थी, और दूसरा इस आंदोलन के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों के नाम भी आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी देख लेते हैं हम साथ साथ में। प्रभाववाद कला के ऐसे आंदोलन की ओर संकेत करता है जो कलाकार की भावना तथा कल्पना की अभिव्यक्ति कर सकने में सक्षम है। ठीक है, तो ये एक आंदोलन था स्टूडेंट्स, और ये किस बात की ओर संकेत करता है कि कलाकार की भावना तथा कल्पना की अभिव्यक्ति, कि कलाकार के अंदर क्या भावना होती है और उसके अंदर क्या कल्पना होती है वो अभिव्यक्त करता है ड्रॉ करके। ठीक है, प्रभाववादी विचारधारा के कलाकारों ने खुले आसमान के नीचे चित्रकारी करनी शुरू कर दी। ठीक है, जिससे उन्होंने जो देखा या महसूस किया उसकी अभिव्यक्ति कर सके। प्रभाववादी जो कलाकार थे, इस आंदोलन के मुख्य कलाकारों में माने, रेनैया तथा डेगा गिने जाते हैं। उत्तर प्रभाववादी कला प्रभाववादी धारा की सीमाओं से मुक्ति का आंदोलन था। उन्होंने अपनी समझ से रंगों के जोशीले प्रयोग से काफी योगदान दिया, और इसके अग्रणी कलाकार जो थे वे सूरा, गेगे, जेसाम, वेनगग का नाम उल्लेखनीय है। सिंपल बात थी, प्रभाववाद जो था वो क्या था। प्रभाववाद से आप सिर्फ एक चीज याद रखना, प्रभाव जो नाम है, किसके प्रभाव से? ये जो था, जो यहाँ के जो कलाकार रहे थे वो क्या करते थे, वो खुले आसमान के नीचे बैठ जाते थे। ठीक है, किसी रूम में बंद होके वो अपनी चित्रकारी नहीं करते थे, खुले आसमान के नीचे बैठ के, और जो उन्हें महसूस होता था, ठीक है, कोई बर्ड्स दिख रहे हैं, कोई उसको जानवर दिखाई दे रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, हवाएं हैं, जो चीज़ें उसको महसूस होती थी उन सबको उन्होंने अपने उस चित्र में उतार दिया। ठीक है, और यही जो था प्रभाववाद कला के नाम से जाना जाता है। इसके जो कुछ जो चित्रकार थे उनका नाम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, मुख्य जो चित्रकार है इनको याद कर लेना। और ये पूरा का पूरा ऐसे ही था, सिंपल हो गया। प्रभाववाद कला से आप क्या समझते हैं? आगे क्वेश्चन देखते हैं।
डेगास दूसरे प्रभाववादी कलाकारों की अपेक्षा भिन्न क्यों थे? डेगास ने द डांस क्लास को कब चित्रित किया? ठीक है, डेगास भी एक चित्रकार ही थे जो प्रभाववादी जो खुले आसमान में बैठ के चित्र बनाते थे। उनसे ये अलग क्यों थे? डेगास ने द डांस क्लास को कैसे चित्रित किया, कैसे बनाया? अन्य प्रभाववादी कलाकारों की भांति उसकी रुचि प्रकृति में नहीं थी। किसकी? डेगास की। वो खुले आसमान में बैठ के चित्र बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बल्कि मानवीय आकारों में थी। ठीक है, जैसे किसी मानव का चित्र बना देना, वो ज़्यादातर अपने जो था एक कमरे में बोल सकते हैं, वहाँ बैठ के मानव की आकृतियाँ बनाते थे। लेकिन प्रभाववादी जो वो थे चित्रकार, वो जो थे प्रकृति के चित्र बनाते थे। ठीक है, उसके बाद 1873 से 1876 तक डांस क्लासेस को चित्रित किया। ठीक है, कि जहाँ पे डांस होता था वो उसने चित्रित किया, वो उसने बनाया, क्योंकि मानव ही तो करते हैं डांस भी, तो उसने डांस को वहाँ पे चित्रित कर दिया, बना दिया। समझ आ गया आपको कि डेगास कौन थे? डेगास जो थे प्रभाववादी जो थे राइटरों से कलाकारों से अलग थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका 2 नंबर का आएगा, पार्ट 6 से ये लिया गया है। स्टूडेंट्स मैं साथ साथ में इसका पार्ट का जो है वो भी ऐड करती जा रही हूँ, ताकि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करो तो आपको समझ आ जाए कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। अगर आपने कहीं इसको और नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए हुए हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जो पार्ट है उसको ध्यान से देखते जाओ कि इसमें क्या क्या है। द स्टोरी नाइट नामक चित्र का वर्णन कीजिए। द स्टोरी नाइट नामक चित्र विंसेंट वैन गग द्वारा चित्रित किया गया था। इसके जो चित्रकार थे वो विंसेंट थे। ठीक है, विंसेंट वान द्वारा ये चित्र बनाया गया था। यह अपने चित्रों में आकार की बजाय रंगों को महत्व देता था। ठीक है, तो द स्टोरी नाइट में जो चित्रकार था वो आकार को वैल्यू नहीं देता था। किसको वैल्यू देता था? रंगों को। ठीक है, तो वो रंगों को ज़्यादा वैल्यू देता था। ये 2 पॉइंट है, एक आप चित्रकार का नाम याद करोगे और दूसरा ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी का देखेंगे तीसरा जो है। 2 तो हमने कर लिया। दी स्टोरी नाइट में सारा आकाश तारों से भरा दिखाई गया है। ठीक है, तो वहाँ आकृति पे नहीं बल्कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, पूरे आकाश को तारों से भरा हुआ। द स्टोरी नाइट, नाइट से याद रखना, नाइट क्या, रात में, और आकाश तारों से भरा हुआ। इस चित्र में बल खाते हुए बादल, झिलमिलाते हुए सितारे व चमकता हुआ चंद्रमा दिखाया गया है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स ये, कि स्टोरी नाइट का अगर आपको बात पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आया है तो सिंपल लिख देना कि इसमें रात के तारों को दिखाया गया है, बादलों को दिखाया गया है। ठीक है, चंद्रमा को चमकते हुए दिखाया गया है, और इसके राइटर का भी आप नाम याद करोगे, और ये बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। 13 क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। ये आपका पार्ट 9 से लिया गया है और 2 मार्क्स का आपका ये पेपर है, क्वेश्चन है, तो ये भी आपको देखना है स्टूडेंट्स। साथ साथ में मैं आपको फिर बता रही हूँ, बहुत जल्दी स्पीडली पेपर करना, 1.5 घंटे का पेपर है, और जो क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी पेपर को करोगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हैं? इस ग्रुप के कुछ कलाकारों के नाम बताओ। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या जानते हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप आधुनिक कलाकारों का एक समूह था। ठीक है, ये कलाकार थे जो आधुनिक कलाकारों के नाम से जाने जाते हैं, जो बॉम्बे में स्थित था। ठीक है, इस समूह का गठन 6 कलाकारों ने किया था, जिनका नाम था FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन, KH आरा, HA गाड़े और रूस के बकरे द्वारा किया गया था। ठीक है, एस के बकरे द्वारा जो है वो किया गया था। बाद में इस समूह से रामकुमार, अकबर, पदमसी और तैयब मेहता भी जुड़ गए थे। तो ये जो नाम है ये बहुत थोड़े से मुश्किल है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सूजा, रजा, हुसैन, आरा, ठीक है, गाड़े, ठीक है, बकरे, ये सब जो नाम है आप उसको याद कर सकते हो, और बाद में ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, तो ये सारे के सारे आप पेपर में ऐसे करके आओगे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से 6 कलाकार थे। 6 कलाकारों में जो है मुंबई में ये स्थित थे और इनके नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड्स एंड सिंबल्स। ठीक है, चित्र का वर्णन कीजिए, पाठ 8 से लिया गया है।
2 नंबर का ये आपका प्रश्न आएगा, वर्ड्स एंड सिंबल, शब्द और प्रतीक। ठीक है, सिंबल प्रतीक होते हैं और वर्ड, ठीक है, इनके बारे में। एक प्रसिद्ध चित्र है, यह अपने में बिल्कुल भिन्न प्रकार का प्रयोगात्मक कार्य है जिसमें सुलेख के स्थान को भरा गया है, सुलेख से स्थान को भरा गया है। पनीकर ने गणित के चिन्हों, अरबी आकृतियों तथा रोमन एवं मलयालम लिपि के प्रयोग से ऐसी आकृति पैदा की है जो देखने में एक जन्म पत्रिका जैसी लगती है। तांत्रिक प्रतीकात्मकता लेखों का प्रयोग भी किया गया है। इन चित्रों को रंगों का प्रयोग नाम मात्र के ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ कैसे है। वर्ड्स एंड सिंबल्स, वर्ड्स जो लिखे जाते हैं, सिंबल्स जो वर्ड्स ना लिख के उसकी पहचान बताते हैं। ठीक है, कि ये वाला सिंबल जो है वो इसी का है। तो कहते हैं कि ये जो इस चित्र का वर्णन करो। कहते हैं ये जो चित्र है ना, ये बहुत प्रयोगात्मक चित्र है। इसमें क्या किया गया है, चित्र को सुलेख से भरा गया है, वर्ड से। सुलेख उसी को बोलते हैं। कोई आपने ऐसा चित्र देखा है जिसके अंदर जो रंगों का प्रयोग ना करके उसके अंदर कुछ लिखा जाए, ठीक है, और वो उसको लिखने से ही उसकी सुंदरता बने। तो यहाँ पे जो पनीकर थे उन्होंने गणित के चिन्हों का, अरबी आकृतियों का, रोमन एवं मलयालम लिपियों का प्रयोग किया है। ठीक है, जो देखने में एक जन्म पत्रिका जैसी लगती है। ठीक है, तांत्रिक प्रतीकात्मक रेखा जोखा जो है इसमें कहा गया है इन रंगों का, इनमें जो रंगों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आज आपको 14 क्वेश्चन करा दिए। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विष्णुपुर मंदिरों की सजावट में किस सामग्री का प्रयोग किया गया? इस सजावट का वर्णन करते हुए एक प्रशंसात्मक लेख लिखिए। ठीक है, तो पार्ट 3 है और 3 अंक का ही है हमारा। तो क्या कहते हैं, विष्णुपुर मंदिर है जो, उसको कैसे सजाया गया, उसमें कौन सी सामग्री थी, कैसे प्रयोग किया गया, सजावट क्या की गई, तो पूरा का पूरा इसमें बताना है। पश्चिमी बंगाल में विष्णुपुर एक छोटा सा शहर या कस्बा आप मान सकते हैं। किसी समय में यह बांकुर जिले के शासकों की राजधानी थी। यह छोटे छोटे कई मंदिर हैं जिनमें पक्की जो है मिट्टी, टेराकोटा की टाइल से सजाया गया है। यह टेराकोटा कला 18वीं 19वीं शती जो थी ईस्वी में विभिन्न संस्कृतियों तथा धार्मिक घरानों को प्रतिबंधित करती है। अधिकांश मंदिर या तो शिव जी को या विष्णु जी को समर्पित हैं। इन पक्की मिट्टी की टाइल्स पर उभरी हुई विषय वस्तु विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को प्रतिबंधित करती है। ठीक है, बंधित नहीं है, प्रतिबिंबित करती है। शिव, दुर्गा तथा राधा कृष्ण की आकृतियां तथा महाभारत के पात्रों के साथ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि विष्णुपुर मंदिर जो है वो किस तरीके से सजाया गया है, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग है, टाइल्स भी लगाई गई हैं और भगवान जो है ज़्यादातर उनके चित्र इसके अंदर बनाए गए हैं, धार्मिक प्रथाओं में प्रतिबिंबित हैं। ठीक है, शिव और दुर्गा, राधा और कृष्ण की मूर्तियां इनमें बनाई गई है। तो ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पार्ट 5 से ये प्रश्न लिया गया है, 3 अंक का भी ये प्रश्न रहेगा। पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ है? इस युग की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रेनेस, रेनेस का अर्थ होता है पुनर्जीवन। ठीक है, पुनर्जीवन या पुनर्जागरण। यह 14वीं शती से 17वीं शती से में कला, वास्तुकला तथा साहित्य के पुनर्जागरण का चित्रण करता है। पुनर्जागरण यूनान, ग्रीस तथा रोम के प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर पुनरुत्थान के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। रिनेस का अर्थ जो है इसमें देखो, यहाँ पे क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो चीज़ एक बार हो रही थी और उसके बाद दोबारा से उस चीज़ को बारे में दोबारा से कुछ नया उसमें लेके आना, ठीक है, वो पुनर्जागरण कहलाता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि यह वास्तुकला तथा साहित्य का पुनर्जागरण रहा था। ये जो था ग्रीस तथा रोम प्राचीन पुरातन प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर संकेत करता है। इतना आप याद रख लेना, बस यही बहुत है। आगे इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पुनर्जागरण का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप ये 4 विशेषताएं लिख देना, बहुत रहेगी। नए नियम तथा नई खोजों का युग माना जाता है। किसको? पुनर्जागरण को। नए नियम आ गए थे, नई खोज आ गई थी, इस युग को जागरण का युग कहा जाता है। पुनर्जागरण में
डुच्चो तथा मासापच्चियो नामक लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों का उदय हुआ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज़्यादा आप कर लोगे। 15वीं शती के पुनर्जागरण में कला तथा परिदृश्य की संपूर्णता का पूरा जोर दिया गया है। इसमें पुनर्जागरण तभी हुआ क्योंकि उसमें जो परिदृश्यता और संपूर्णता पर जोर दिया गया था। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, राजा रवि वर्मा की चित्रकारी की विषय वस्तुओं तथा तकनीक का वर्णन कीजिए। पाठ 8 है और प्रश्न नंबर जो है ये 17वां है और 3 अंक का हमारा ये प्रश्न आएगा। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त कलाकारों में एक है। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में क्रांतिकारी की थी। ठीक है, कि वो एक क्रांतिकारी की उनकी रही थी। पानी तथा तेलीय रंगों का अपनी तकनीकी के लिए रवि वर्मा ने खूब ख्याति प्राप्त की। पानी तथा तेलीय रंगों का, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन मैंने लगाई है इसको याद कर लेना। पानी तथा तेलीय रंगों का अपनी तकनीकी के लिए रवि वर्मा ने खूब ख्याति प्राप्त की। रवि वर्मा की कृतियों की समस्त श्रृंखला में पौराणिक नायिकाएं ही प्रमुख हैं। ठीक है, इसमें पौराणिक जो थी नायिकाएं ज़्यादा प्रमुख रही थी, जो रवि की कृतियों की विशेषताएं हैं। रवि वर्मा ने चित्रों में, कैलेंडरों में, पोस्टरों में तथा अन्य प्रख्यात कलाओं तथा रंगीन शिल्प मुद्रा पर अंकित चित्रित हैं। दुष्यंत, शकुंतला, नल, दमयंती की कथाओं तथा महाभारत से लिए गए विभिन्न प्रसंग रवि वर्मा की कलाकृतियों में विशेष स्थान रखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। राजा रवि वर्मा को जो थे वो राजा नहीं थे, पहले इस बात को याद रखोगे। रवि वर्मा जो थे एक कलाकार थे, एक चित्रकार थे, और वो जो चित्रकार थे उनकी कला ऐसी थी कि वो बहुत अच्छी कला मानी जाती है। और वो कैसे रंगों का, मतलब इतिहास में ना वो क्रांति लेके आए थे। ठीक है, पेंटिंग के अंदर, चित्रकारी के अंदर वो क्रांति लेके आए थे। कैसे कलर का यूज किया था? पानी तथा तेलीय रंगों का। अगर प्रश्न आपका आता है कि तेलीय रंग का प्रयोग किसने किया, तो किसने? रवि वर्मा ने। ठीक है, तो पानी तथा तेलीय रंगों का प्रयोग किया था जो बहुत तकनीकी था। साथ में आपने ये भी बताना है कि वो चित्र किस चीज का बनाते थे। वो कह रहे हैं कि कहते हैं पौराणिक मतलब हमारे जो पुराने वो रहे हैं ना, जैसे महाभारत हो गया, तो वहाँ महाभारत में आपने कभी देखा होगा तो बहुत सारी कहानियां जुड़ी होती हैं अलग अलग राजाओं की। तो वहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला राजा थे, नल दमयंती थे राजा रानी। तो वहाँ उनके चित्र लिए और उनकी कथाओं से उन्होंने उनकी जो थी कलाकृतियां बना दी। ठीक है, तो ये राजा रवि वर्मा के बारे में था। इतना कुछ है नहीं, लेकिन हर बार पूछा जरूर जाता है राजा रवि वर्मा के बारे में। तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से याद करना होगा, ताकि जब आप पेपर में जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 17 क्वेश्चन थे, 17 के 17 मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आप ये 17 याद करके, और अगले जो 17 क्वेश्चन मैं और कराऊंगी, ये आपके किस में आए थे, अक्टूबर जो अभी जो गया है 2023 का, उसी में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो वो भी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो आप ये क्वेश्चन जो करके जाओगे तो स्टूडेंट्स आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अगर आपको और अच्छे ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा वीडियो देखना, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराती जाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।